बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। ईसाई समुदाय के सबसे बड़े त्योहार क्रिसमस को लेकर आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। मध्य रात्रि से ही विभिन्न गिरजाघर में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही जश्न मनाया गया। ईसाई बहुल इलाकों को भव्य रूप से सजाया गया है। वहां विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। विभिन्न दुकानों में केक खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सबसे ज्यादा भीड़ हाटन रोड मोड़ स्थित सेक्रेड हार्ट चर्च में थी। क्रिसमस के मौके पर इस चर्च को आकर्षक रूप से सजाया गया है। यहाँ से थोड़ी दूर पर दो और चर्च है। दोपहर और शाम को वहां बड़ी संख्या में लोग जुटे। चेलीडंगा क्रिश्चियन पाड़ा में स्थापित यीशु की मूर्ति और यहाँ की सजावट आकर्षित कर रही है। आसनसोल शहर को रोशनी के अलावा विभिन्न कागजी सामग्रियों से सजाया गया। इस दिन हर धर्म के लोग, हर कोई एक छोटे से केक का स्वाद चखना चाहता है। आसनसोल के अलावा रूपनारायणपुर, चितरंजन, कुल्टी, बराकर, जमुड़िया की भी है। वहीं दुर्गापुर सिटी सेंटर में कैथलीन चर्च परिसर को रोशनी की सजावट से सजाया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा इसे सुरक्षा घेरे में लिया गया है। सड़क की एक लेन शाम से ही बंद है। चर्च में हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। क्रिसमस के साथ ही लोग नव वर्ष के आगमन की तैयारी में जुट गए हैं। बाराबनी थाना अंतर्गत ईसीएल की चरणपुर कोयला खदान में विस्फोट से इलाका थर्रा उठा और ब्लास्टिंग के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने कोयला कंपनी के कार्यालय में भारी हंगामा किया। यहां तोड़फोड़ के साथ ही सामानों को आग लगा दी गई। बताया जाता है कि ब्लास्टिंग के बाद भड़के ग्रामीणों ने बाराबनी स्थित चरणपुर कोयला खदान कार्यालय में तोड़फोड़ की गई। बुधवार को आक्रोशित भीड़ ने कार्यालय पर आकर जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि कार्यालय का कंप्यूटर निकालकर आग लगा दी गई। एसीएल की कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस घटना से तनाव फैल गया। बाराबनी थाने की पुलिस और सीआईएसएफ बल ने पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। उखड़ा रोटरी क्लब और आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने मैराथन का आयोजन किया। क्रिसमस की सुबह बंकोला रेलगेट से दौड़ शुरू हुई। पुलिस कमिश्नर सुनील कुमार चौधरी और पांडेश्वर विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती हरी झंडी दिखाकर इसका उद्घाटन किया। दौड़ बंकोला रेलवे फाटक से शुरू होकर वाजपेयी मोड़, उखड़ा गांव, आनंद मोड़ होते हुए 4.5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ समाप्त हुई। आयोजकों ने बताया कि इस मैराथन में 1000 से अधिक प्रतियोगियों ने भाग लिया। पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार प्रथम, दूसरा अर्जुन टुडू, महिला वर्ग में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की पूजा कुमारी और दूसरे स्थान पर श्यामली सिंह रही। सभी प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र के अलावा नकद पुरस्कार भी दिया गया। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि इस वर्ष उखड़ा मैराथन का थीम महिला सुरक्षा है। इस मैराथन के माध्यम से समाज में महिला जागरूकता एवं महिला सुरक्षा का संदेश दिया जा रहा है। इस वर्ष की मैराथन के अंत में ये घोषणा की गई है कि अगले वर्ष की मैराथन के लिए दुगना पुरस्कार दिया जाएगा। उपस्थित मेरे सहकर्मी, उपस्थित रोटरी क्लब प्रेसिडेंट, इसके विभिन्न सदस्यगण, उपस्थित हैं मीडिया के दोस्त, उपस्थित यहाँ पे आज जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिन्होंने इस मैराथन में भाग लिया है, सभी लड़के लड़कियाँ दूर दूर से आए हुए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, सबको मैरी क्रिसमस और आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले रोटरी क्लब उखड़ा का साधुवाद बोलता हूँ जिन्होंने आज इतने सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं और जो 9 वर्षों से लगातार इस कार्यक्रम को, मैराथन को, इसके साथ साथ जो और भी प्रोग्राम 7 दिन चलते हैं उसका आयोजन करते हैं। बेसिकली इन सब आयोजन का एक ही लक्ष्य होता है, मनुष्य के पास जाना, मनुष्य की सेवा करना, जिसमें रोटरी क्लब और माननीय विधायक लगातार लगे हुए हैं और हमेशा करते रहेंगे, मेरी ये आशा है। आसनसोल महिला उद्योग की तरफ से बनपुर के एक
चेशायर होम में दिव्यांग लोगों के साथ समय बिताए गए। उन्हें कुछ भोजन सामग्री और शीत वस्त्र बांटे गए। इस मौके पर आसनसोल महिला उद्योग की कर्णधार और मंत्री मलाय घटक की पत्नी सुदेशना घटक मुख्य रूप से उपस्थित थी। उनकी मौजूदगी में यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों को भोजन सामग्री और ठंड के लिए कुछ कपड़े, स्वेटर, मफलर आदि दिए गए। इसके साथ ही यहाँ पर इन दिव्यांग लोगों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। यहाँ पर केक भी काटा गया और सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा किया। इसके साथ ही यहाँ पर संगीत की धुन पर लोग थिरकते भी दिखे। सुदेशना घटक ने कहा कि वो हर विशेष अवसर पर यहाँ पर आती हैं, यहाँ के दिव्यांग बच्चों और अन्य व्यक्तियों के साथ समय बिताती हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिभा के मामले में ये किसी से कम नहीं है। इनको सहानुभूति नहीं, सहयोग की आवश्यकता है और वही सहयोग उपलब्ध कराने के लिए वो चाहे क्रिसमस हो, होली हो, दिवाली हो या अन्य कोई अवसर यहाँ पर आती हैं और यहाँ के लोगों के साथ समय बिताती हैं। আমরা প্রত্যেক বছর এই বছর নয়, আমরা প্রত্যেক বছর 25 ডিসেম্বর ওদের সাথে আমরা পালন করি। আমরা আসি, কেক কাটি ওদের সাথে, আমরা সারাদিন থাকবো আজকে ওদের সাথে। তারপর খাওয়া দাওয়ার আমাদের সব প্রোগ্রাম থাকে, কারণ এই বাচ্চাদের জন্য বেছে নিলাম এই জন্যে যে ওদের এক তো যিশুর কৃপা যেন ওদের ওপর সবসময় থাকে, এটাও নিশ্চয়ই ভগবানের আশীর্বাদ ওদের জন্য বিশেষ করে খুব দরকার। হ্যাঁ, যেহেতু ওদের তো সেই অর্থে কেউ নেই, তো ওই জন্য ওদের সাথে করি। ইভিন আমরা দেওয়ালিও ওদের সাথে উদযাপন করি, ওদেরকে একটু আনন্দ দেওয়া, আর কিছু না। মানে সমাজের থেকে ওরা তো অনেকটা দূরে, হ্যাঁ, আর্থিক দিক থেকে হোক, মানসিক দিক থেকে হোক, শারীরিক দিক থেকে হোক, ওরা তো সত্যিই অনেক মানে পিছিয়ে পড়ায়। তাই ওদের সাথে করে আমরাও খুব আনন্দ পাই এবং আমরা দেওয়ালি, 25 বৈশাখ, তারপর আমরা মানে 25 ডিসেম্বর, তারপর আমরা আমাদের হোলি, আমাদের জন্মদিন, পিকনিক এগুলো ওদের সাথে করি। वैसे तो पूरे ठंड के मौसम में ही सैलानी पिकनिक स्पॉट पर जाया करते हैं, लेकिन 25 दिसंबर यानी क्रिसमस हो या नए साल, उस दिन लोग और भी ज़्यादा संख्या में पिकनिक स्पॉट का रुख करते हैं। आज क्रिसमस के दिन आसनसोल के विभिन्न पिकनिक स्पॉट, शताब्दी पार्क, नेहरू पार्क, मैथन डैम पर लोगों के काफ़ी भीड़ देखी गई। लोग अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए पहुंचे। यहाँ पर सुबह से ही सैलानियों की भीड़ थी, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आसनसोल नगर निगम की तरफ से मैथन के प्रवेश द्वार पर जो वेलकम गेट बनाया गया है, उस गेट से होकर सैलानी पिकनिक स्पॉट की तरफ बढ़े और जब हमने कुछ सैलानियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर आकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ पर सुविधाएं पहले से और कहीं बेहतर हुई है, जिससे कि उन्हें पिकनिक मनाने में और मजा आ रहा है। কেমন লাগছে? খুব ভালো লাগছে, প্রথমবার এসেছি আমরা, তো ভালো লাগছে। দ্বীপ আছে এখানে, খুব সুন্দর জায়গা, আর এই প্রথমবার আর কি আমি ফ্যামিলির সাথে এসেছি। আপনারা তো এখন তো নৌকায় চাপছেন, কেমন আনন্দ লাগছে? খুব ভালো লাগছে, ছোট ভাই বোনরা এসছে, সবাই এসছে, বাড়ির মা, পিসিমণি সবাই এসছে, খুব ভালো লাগছে। কোথায় কোথায় ঘুরবেন? আমরা এখানে কোথায় আছে, কোথায় এই যে দ্বীপ, তারপর আবার কোথায় কয়লা খনি আছে, সব আমরা যাওয়ার প্ল্যানিং আছে। এই প্রথম এখন আর কি খাওয়া দাওয়া করেই বেরালাম। কি নাম আপনার? আমার নাম রুকসানা হালদার। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के जरिए अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए कई परियोजनाएं चलाई जा रही है। इसी को लेकर आज आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय ने की। इनके अलावा यहाँ आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर वसीमुल हक, विभिन्न बोरो के चेयरमैन, पार्षद, नगर निगम के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर विधान उपाध्याय ने कहा कि पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बारे में लोग सिर्फ सुनते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री के तौर पर ममता बनर्जी ने कमान संभाली है, इस विभाग के जरिए लोगों का भला हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है और इसके लिए ममता बनर्जी को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है। वहीं वसीमुल हक ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए कई परियोजनाएं लागू की गई है, लेकिन अक्सर परियोजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती, जिस वजह
से उनका लाभ उन्हें नहीं मिलता। ऐसी बैठकों के जरिए राज्य सरकार के उन परियोजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने में सहूलियत होगी। उन्होंने कहा कि आज सभी 106 वार्डों के प्रतिनिधियों को इस बैठक में सम्मिलित करना संभव नहीं था, लेकिन यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि उपस्थित है, जो इस सभा से जो जानकारी मिलेगी उस जानकारी को अपने अपने इलाकों में जाकर फैलाएंगे और लोगों को बताएंगे कि राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए कौन कौन से परियोजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में आसनसोल नगर निगम और विभिन्न बोर्डों के चेयरमैन उनकी मदद करेंगे। आसनसोल मां घाघर बुढ़ी मंदिर प्रांगण में ब्रह्मर्षि समाज का मिलन समारोह आयोजित किया गया। यहाँ पर पानागढ़ से लेकर चितरंजन तक ब्रह्मर्षि समाज के लोग उपस्थित हुए। यहाँ पर सभी ने एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान किया और समाज को एकजुट करने पर जोर दिया। इस बारे में ब्रह्मर्षि समाज के सदस्य सदन कुमार सिंह ने कहा कि इस समारोह में चितरंजन से लेकर पानागढ़ तक विशाल इलाके में रहने वाले ब्रह्मर्षि समाज के लोग सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा अक्सर होता है कि नाम के बाद लगने वाले उपाधि की वजह से एक समाज के होकर भी आपस में जान पहचान नहीं होती। यही वजह है कि इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि समाज के लोगों में आपस में जान पहचान हो, उनके अंदर एकता को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसा कार्यक्रम में सम्मिलित होकर एक ही समाज के लोगों में आपस में जान पहचान बढ़ रही है, जो कि समाज के एकता और विकास के लिए बहुत जरूरी है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।